हटिया परे को कहा बालगंज की तरह फावड़े चला रहा ले और कुछ जौने भी है ऐसे कटहर मेंढ। ए बाबा तुम यहाँ खड़े होकर दो तन मिस आ रहे हो, हमारे खेत की मेंढ काट रहे हैं, कहते क्यों ना हो इनसो। तू बेवकूफ तो नो तो दिख ना रहा लौंडा खेल तो भी तोड़ेंगे वो भी तोड़ेंगे। और रंगीला खुद 6 साल की जेल काट का आया अभी भेलकड़ी पड़ी है, अवैध कब्जे करेगा अब तो बाबा अवैध कब्जे करेगा तो पहला हमारे खेत में लो, पूरा गांव पढ़ो, किसी और के खेत में जाकर फावला चला ले। बाबा तुमने चूड़ी पहन रखी होंगी, अमन भाटी ने नहीं पहन रखी, अभी देखता हूँ। और ढोर रुक जा चूड़ी ना पहन राखी पता ना रिश्ता होगा तेरा, लड़ाई झगड़े में पड़ेगा ना तो मोस मत कहिए टूट जाएगा रिश्ता। फुलेरा दोज को बिहार हो तो पता फिर ना बाबा ये बात तो खैर तुम ठीक कह रहे हो, लड़ाई झगड़े ठीक ना हो, नुकसान नहीं हो दोनों पार्टी को, मैं इन्हें मारपीट कर दूंगा, कोई से का कुछ ज्यादा चोट वोट आ गई तो मुँह पे केस वेस गिर जाएगा, तो सही ना सही कह रहे हो आप। हम कानून के हिसाब से लड़ेंगे बाबा, कानून के हाथ बहुत लंबे हो गए हैं, वे दबोच लेंगे ही ना बाबा, हम क्यों पड़े फालतू में। हाँ कानून देख लेगा अपना आप, खालिद देख लेगा अपना आप, मार कहा मतलब हमने तो खालिद दे रखा खेत। अब तू घर को जा, धोरन ने न्यार फूस कर दिए, पानी पिया दिए जा। मनु कह रहा बाबा जब चाचा खालिद आएंगे तो देख तो सके ना कैसे बाजेगी, मजा आ तो मजा आवे। चल मनु कह रहा बाबा जी जैसा टाइम हैगा मैं न्यार व्यार करके डीजे वीजे कर आऊँ, मैं बैंड हो जाएगा, एक नागिन डांस हो जाएगा, मतलब ब्याह के मारे जा कर आऊँ। बाबा जी पाँच बेसन ने पानी जरूर पियाती जा। ठीक है बाबा जी प्यारा हूँ। नागिन बैंड भैया ज्ञान रुकियो जरा रुको। क्या होगा? जरा मेरे संग चले चलो, रंगीला मेरे संग जाती कर रहा। क्या होगा? मेरे खेत की मेंढ को काट रहा बराबर। तेरे कहाँ खेत आएंगे? खेत भैया ज्ञान मेरा ना है, मैंने चाचा श्यामलाल का ना ले रखा लगान पे, उस खेत की मेंढ को काट रहा। तो तेरा कहा मतलब श्यामलाल से क्या, श्यामलाल अपना आप भुगतेगा? भैया ज्ञान आप फिर बात पे नहीं पहुंच रहे हो, आप समझे नहीं। जब मैंने खेत लगान पे ले रखा तो मेंढ की भी जिम्मेदारी मेरी तो हुई, चाचा श्यामलाल तो मुझसे ही पूरी नपत ले लेगा। भैया खालिद ये डॉल काटा बड़े बेशरम हो हैं, इनका शर्म न रहती है, आज भी काटेंगे कल भी काटेंगे, हम तो इनसे दुखी हैं, हमने तो इनसे आकर के कहनी छोड़ रखी है। मुझे लग रहा तुम्हारे खेत में भी काट रहा कोई। अजी काट रहा पड़ोसी ने जाकर थे, कोरी डॉल काट रखी है दोनों ओर से। अब चले चलो यार, संग में दोनों लठ बजा लेंगे, मेरे संग खड़े हो जाइए। भैया लठ जाके बजा तो अपना आप बजा, हमारे बस की नौ लठ बजाना भैया, हम तो जा रहे हैं घर को। आ रही है मेरी समझ में, ज्ञान डर गया इसलिए ना कह रहा कुछ, पर भैया खालिद न डरता किसी से, महल्ले में जाकर बतला दी जा, जिनसे काम लेने जा रहा अपना। पर रंगीला रुक जा तू। लाओ पापा जी मैं ले लूं। अरे तू रहने जा, कौम को बुलाओ, आइए कर लीजिए, तू छुट्टी करवाइए तेरी हमारा, याद मैं ही देख लूंगा। भाई रंगीला तेरे दोनों लौंडा ड्यूटी कराए, मोह लगा छुट्टी पर दिखे। अम्बे चाचा श्यामलाल आज इनकी छुट्टी करवा ली, यूं मसला से निपटाना हो ना आज। हाँ खोदो खोद ले हराम की सिया, खोद ले। भाई कितना बेहाई रंगीला भी है। आ रहा खालिद अभी बताएगा तो। देखो कौन आया, देखो कौन आया खालिद, देखो कौन आया। बाहर रुक जा रंगीला,
रंगीला तुझ पे मैं मेंढ कटवाऊंगा। अरे लिकाड़ियो ले लाठी, देखियो गैंगस्टर आ लियो। भाई ये तो जाहिल अपने लौंडों के संग हथियारों को लेकर आया, निपटा देगा खाली दे तो। भैया रंगीला तुम्हारा सा जो है ना झगड़ा करने ना आया, ये खालिद को तो अमन चैन पसंद है। मैं तो इसलिए आया भैया रंगीले, जब तुम इतनी जाति कर रहे हो जरा सी जाति और कर दो। तुम्हारे तीनों लड़कों पे लट्ठेंगे, एक लट्ठू तुम्हारे लिए लाया। तुम खाली हाथ अच्छा थोड़ी लग रहे हो, निपटा दो मुझे, लो मेरी कमर को पीटो ना, लो। अरे ढोंग मत मचा, खड़ो हो जा, जानू मैं तो। जब जानो भैया रंगीला तुम मुझको, तो क्यों मुझ गरीब को परेशान कर रहे हो? क्यों मेरे संग जाति कर रहे हो? है क्यों मेरे खेत की मेंढ को काट रहे हो तुम? क्यों रिला रहे हो अपने खेत को मेरे खेत में? और पहले बात सुन, खेत है सोमलाल को और हमारे सोमलाल अपने आप निपट लेंगे, तू बीच में मुकद्दम न बनाया। भैया रंगीला आप मेरी मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हो। मैं इस खेत को लगान पे लिए पड़ा हूँ 1 साल के लिए। अब कम बढ़ती होएगा तो चाचा श्यामलाल तो मुझसे ही वसूलेगा ना, इसलिए बनना हूँ, मुकद्दम ना बनना हूँ। भाई साहब अब भी मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ यार, ऐसी जाति मत करो। है जाति तो होएगी, अब तू भी सामने खड़ो, हम भी तेरे सामने खड़े हैं। जो तो पे बिगाड़ा जा बिगाड़ ले, और जो तेरा हिमायती हो वहाँ भी बुला ले, वहाँ भी देख लेंगे। भैया रंगीले देखो, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ आपसे, ना झगड़ा करने की मेरी भी साथ। मैं कहाँ लड़ लूंगा, तुम 4-4 में अकेला। खालिद तो अकेला आया आज जहान में, और अकेला ही है, मुझसे ना झगड़ा होने का। और हिमाती की कह रहे हो भैया रंगीले, हिमाती सबका एक ही होता, मेरा भी वही है, ऊपर बैठा वो देख रहा सब कुछ। जब सही समय होएगा वो मेरी मदद करेगा, ना समझ रहे हो बात को? अब तुम ऐसा मेंढ को फावले से मत काटो, ट्रैक्टर चलवा दो इसमें भी, है ना? तुम अपने पेट को भर लो, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। काटो जी काटो भैया, लेकर लट्ठों को जो ये समझ रहे, तुमसे बड़ा गैंगस्टर ना कोई। काट ले काट ले। चाचा श्यामलाल तुम क्यों चुप लगाए खड़े हो, बोल क्यों ना रहे हो? तुम्हारे खेत की मेंढ कट रही है तुम्हारी आंखों के सामने। सोमलाल, सोमलाल कौन है उसके? सोमलाल तो भैया फटकार के घर सो रहा है, सोमलाल तो है ही नहीं आज के। समझ गया मैं, 4 लट्ठों के सामने जिभान ना खुल है तुम्हारी भी। चलो घर चल ले, भैया ज्ञान को बुलाऊंगा, भैया बिज्जी को बुलाऊंगा। गांव समाज में पता तो लगा रंगीला कर क्या रहा। चुनाव में बहुत जल्दी आता है भाग के कि मुझे वोट दिया जी, अब दूंगा ऐसा वोट, मैं भी लेऊंगा वोट के संग नोट। ना चाचा आ जाओ, पर्चा भरूंगा अब की दफा, इसके सामने ऐसा बनाऊंगा प्रधान। लठ दिखा रहा हूँ। डर गए चाचा, हम तो डर गए भैया। देख लो भैया, अब तुम रंगीला हरे खुलेआम खेत की मेंढ काट रहे हैं, ऊपर तो दादागिरी और दिखावे। रंगीला हर का परिवार है बड़ा चाचा, उनसे लड़ाई झगड़ा करना ठीक ना है। पोता हो रहा तुम्हारा श्याणो, वहाँ को टुक लग जाएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएंगी, कल को ब्याह सगाई भी न होने की। ब्याह सगाई? अरे भैया क्यों, रिश्ता तो हुआ पड़ा, बिचौली आपके मजबूत है बहुत, और भगवान की हम पे तो सीधी निगाह रही ना, हम तो हाथ जोड़े सीधी निगाह ही रही हो। फुलेरा दूज पे पोते के फेरे भी पड़वा दूंगा। चलो फिर तो चुप लगाओ, जब तक फेरे न पड़ जाए। यही बारे तो चुप लगा रहा हूँ, अन्नी तो आज से 10 साल पहले मैंने जो है ना रंगीला और वहाँ का पूरा परिवार इकले न लपेट दिए। चाचा यार अब तुम मुझे बतलाओ क्या करना है इस रंगीले का? देख भाई हमें तो पता ना कुछ भी, तू जाने और रंगीला जाने। देखो जी मैंने जो है यार 3.5 बीघे का चक दिया लगौन पे नाप तोल करके, और मोहे 1 साल पीछे पूरा का पूरा 3.5 बीघे चाहिए, पूरा का पूरा नाप तोल के जैसे मैंने याद दिया। और जो कतई भी वहां में कमती बढ़ती हुई ना वहां को दंड देगा तू। अब नपत को रहन कहाँ दे रहा रंगीला, हरामपंती करे पड़ा खेत में। भैया ज्ञान रोज तीसरे दिन मेंढ को काट रहा, बतलाओ कहाँ से नपत दूंगा नौ पूरी।
है मैं गरीब आदमी हूँ, मकान दुकान बिक जाएंगे फिर भी ना पूर्ति पड़ेगी। हाँ देख बे खालिद वो पे लड़ाता जा रहा, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये लड़ाई झगड़े छोड़ के तो पे कोई और तरकीब हो तो वो बता दीजो। सोमलाल जैसा भी टूटा फूटा तेरी गैल रहेगा। ट्रेनिंग कर लेकर जाकर अमरेशपुरी आकर एकदम जॉन इब्राहिम उठा देकर अरे ओ बूढ़े ढांड, तू इन बालकन के खिलौने तक खेलता हुआ अच्छा ना लग रहा। नीचे को चला जा, तेरे बाबा धर कोई बैठा गिन के यहाँ क्या कब चाय जाएगी। या बुढ़ापे के आखिरी निशानियां बोलने का सहूर नहीं आ रहा। बुढ़िया अपने आदमी से जीवन लड़ा कर तो ऐसे मौसम मत बहस करे कर। बालकन के खिलौने रवा के खिलौने, रिश्ता होगा मेरा फिर ब्याह में न बैठाऊंगा, गाती डोलेगी पूरे मोहल्ले पड़ा उसमें, हमारा पोता ऐसा कर रहा हो ऐसा कर रहा हो। देख ले कैसी जुबान चला रहा, कौन को कहते हैं कैसा जोर पड़े। कहाँ देखे कस खड़ा है आज के। ए बाबा अच्छे खासे गिन लिए फिर भुलवा दिया। चलो जा चाय लिया जाके, उठ कर तो सुधार दूंगा नहीं तो। जिस जैसे चाय पीनी हाथ उठाओ, तब ना पियो बाबा। मजाक यहाँ जी मारा ही मजाक क्या मजाक किया तो है, पर चाचा का रिश्ता कहाँ से हुआ? रिश्ता 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 हुआ समस्तीपुर तय। ये समस्तीपुर कहाँ पड़े? यू पड़े बिहार में। ले चाय। अच्छा दो भेजी है लड्डू ने मोको भेजी है कि है बाबा तुम दो पियोगे, मैं पीऊंगा, मैं लेकर आया। अरे उरे को दे दे, अटके ना मेरे। देखो जी आप जितने भी लोग ना बैठे हो, गांव के जिम्मेदार लोग, हमारे संग जो रंगीला अत्याचार कर रहा है ना, उसको भी निगाह में रखियो। गलत कर रहा हो जी रंगीला, गलत कर रहा हो। चलो 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 चलो। चाचा हमारे गांव के लोगों का मसला या तो चाय के कप पे आकर निपट जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा हुई तो दारू के गिलास पे आकर निपट जाएगा। इनको किसी की परेशानी से जब तक परेशानी नहीं है, जब तक परेशानी खुदा का इनो का गला न दबा लिएगी। सही कह रहा हो खालिद, ऐसे ही करें ये। अब इनकी देखी हज के चाय सटक गए, अब ये सूदे पता कहाँ लगेंगे, रंगीला धोरे और हज के जाके पाले जी मांगेंगे। चाचा यार एक मसला समझ में ना आया मेरी में तो, अमन का रिश्ता तुम बिहार करे पड़े हो। अजी काहे को बिहार ते करो, मैं तो यहाँ ते झूठ बोल रहा हूँ। आज की डेट में कहीं पे भरोसा ही मत करो। ये बात बिल्कुल वाजिब कही है चाचा तुमने, ऐसे मसलों में घर में भरोसा ना करना चाहिए। जभी तो न बताई मैंने ना बिल्कुल वाजिब है चाचा, इसमें कोई दिक्कत ना, बतानी ही ना चाहिए। वैसे चाचा कहाँ से मसला करे पड़े हो, कहाँ से रिश्ता ले लिया? हुगली तय हुगली है चाचा, हुगली गांव का नाम तो पहली दफा सुन रहा हूं मैं, ना तो ना लगे कि छुगली। मजाक कर रहा हूं, कहाँ पड़ता है चाचा ये हुगली? यू पड़े है बंगाल में। बाबा जी। हाँ कहा? बाबा जी एक बात है। हाँ बता कहा बात है? बाबा जी वे ना जिनसे ब्याह की बात चल रही, वे कुछ कह रही। कहा कह रही?
बाबा जी जो ना उनका जी जो ना जी बाबा जी 3 दिन पीछे जी बाबा जी जन्म दिवस है, तो जी वे जी मौसम कह रही है जी कि मैं जन्मदिन जी में कहा दूंगा जी गिफ्ट में। अरे गाँव में हसीन की बैठक पे बिसारती ने दुकान लगा रखी है। मेरे कुर्ता में तो 10 रुपया ले जा और 5-7 रुपया की कोई बढ़िया सी साफ सी अंगूठी ले आ। वह अंगूठी दे दीजिए वहाँ। अरे बाबा अंगूठी तो तन्नक सी रह गई इतनी सी कुल, कोई बड़ा सा गिफ्ट दिवाओ ना। बड्डा सा तो फिर एक काम कर, खरक में ट्रैक्टर खड़ा कई साल तक खराब, वहाँ के पिछले टायर खोल के ले जा और वह टायर दे दे। अच्छा खूब बड्डा। भाई चाचा तुमने ये बात बिल्कुल वाजिब बतलाई है। अंगूठी का क्या यार, इतनी सी अंगूठी वो तो उंगली में ही पड़ी रह जाएगी। ट्रैक्टर के टायर से कई फायदे, एक तो गिफ्ट इतना बड़ा हो जाना, और दूसरा जब बरसात का टाइम ना आता झूले झूलते उस टाइम में भले ही उसको झूले में डाल के झूल भी लेगी। ए बाबा देखे थोड़ा सा खर्चा कर लो मोकू, पहली बार कह रहा हूँ मैं तुमसे, वे देखे खामखा छो हो जाऊंगी, ऐसा अच्छा सा थोड़ी लगा है। मैं देखे उनका दिल ना दुखाना चाहता बाबा उनके जन्म दिवस पे। खालिद तो देख लीजिए ब्याह होते नहीं भगे गोवा की गेल। और भैया वो पे ना पैसा वैसा, अपने आप कमाओ और अपने आप गिफ्ट दो। पिछवा में खड़ो खड़ो, चुप हो चुप। बता क्या रुपये तक का गिफ्ट चाहिए? ऐसे तो ना बूझी बाबा, मैंने उनसे क्या रुपये तक का गिफ्ट लेंगी, मतलब बिगड़ बूझे ही बूझ गई है पहले उनते क्या रुपये गिफ्ट चाहिए, जब किंग तो कुछ जुगाड़ करूंगा। ठीक है बाबा जी, 5-6 बाबा जी। गेली फैल बिखेर लगे, वो और ताई पे बैठी होगी कतई चिमटा फूकनी न लेके सुन न गई होवे बा। देखी खालिद, यू दिक्कत रहे आजकल के बालकन में, बिहाते पहले बात हो लगे तो नए नए चोटले रहे में। चाचा सारा मसला बिगड़ा है फोनों से, जब से फोन आए तब से चल रहा है सारा मामला। अरे फोन कहा यार खालिद, वो लौटिया या की गए स्कूल में पढ़े हैं, हाँ तो करिए कोई फरमाइश वाने। स्कूल में संग पढ़ रही है चाचा, फिर तो बंगाल से बहुत दूरी तय करके आ रही है, 1500 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर रही है चाचा। पैदल तो लाजमी है नहीं, इसका मतलब तो मैं ये समझू लौंडिया के अब्बू ने इसको हेलीकॉप्टर दिलवा रखा जिससे उड़ान भर के यहाँ आती है पढ़ने के लिए। अरे ग्रेटर नोएडा की है कई गाँव की, ऐसे ध्यान सी ना हो, यहाँ की है ग्रेटर नोएडा की। समझ रहा हूँ चाचा, मत बतलाओ तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह रही है। ये चल रहा हूं मैं तो भूख लग रही है मुझे, बतलाओ मत, कभी मैं चुगली लगा दूं, गैरत तो है ही ना तुम्हारा। तेरी पता थोड़ी है मक्कार, हुए हुआ है 20 रिश्ता तोड़वाए तेने, चुगली ना करेगा भलो तू। रुखसाना, अरे रुखसाना कुछ खाने के लिए दे दियो, भूख लग रही है मुझे। लिया जल्दी, कितना टाइम लेगी? ये क्या जाहिलपंती करी है तूने? जाहिलपंती बतला रहा, खा ले चुपचाप। भाई रुखसाना मुझे लग रहा तुझे बाबला बुखार बन का दीख है, ईट पत्थर खाने की चीज होती है, इन्हों को खाऊंगा मैं।
ईंट पत्थरों से अलग कुछ भी ना घर में। इतने दिनों से कह रही हूँ राशन खत्म हो रहा, राशन ला के दिया तो ना मुझको। भाई रुखसाना ने गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ मैं पहले ही तुझसे, लेकिन अब पानी जो सर से ऊपर होगा, अब खालिद को दूसरा निकाह करना पड़ेगा। अच्छा निकम्मे, उठा लेगा तू खर्चा? तुझ पे मेरा और बच्चों का तो खर्चा उठता ना, दूसरा निकाह तो जब करेगा तू। खालिद ये बात तो वाजिब कह रही है, सही फरमा रही है। इसका ही खर्चा ना चल रहा, जेब में 2 रुपए तो है ना। पर्चा कहा ले, सामान का पर्चा दे, मैं लेकर आऊं, दे देगा उधारी तो। पर्चा पिछले 8 दिनों का दे रखा तुझको, जेब में देख ले अपने कुर्ते की। 8 दिन का पर्चा कुर्ते की जेब में पड़ा, इससे ये साबित हो रहा तूने 8 दिन से कपड़े ना धुले मेरे। पहली बात तो घर में साबुन ना, और पानी भी निकालती तो तूने 8 दिन से कुर्ता उतारा। मैं रुखसाना नाराज हो जाती है तू। अब एक काम करियो, मैं राशन लेने जा रहा हूँ, 9वें महीने की 9वीं तारीख, 1 तारीख को धुली, अब 1 जून को उतारूंगा कपड़ों को। ले हट जा तू, राशन लाता हूँ। देख ले, अच्छी खासी लौंडी अपने मामू के नहरे रही, इसको नहा लिया मेरी जान को तू। तेरे पियरियाओं का ज्यादा खा जाती है। अब सुबह शाम मुझसे चीजी मांगती रहे, अब वो चिज्जी लिए हो। ऐसी आदत खराब करी है हमारी लौंडिया की। अब्बू जल्दी आटा लिए, सुबह से खाना न खाया। मैं आटे के लिए ही जा रहा हूँ, और कब मैं हज पे जा रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ आटा, तसल्ली रख ले। मुझे भी इसलिए चपाती ना बना के खिला दिया, सुबह से भूखा डोल रहा हूँ मैं भी। इतना जाहिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में ना देखा। अर्पिका तू कैसे बैठी है यहाँ? अरे वाकई बाट देख रही हूँ मन की, बहुत देर की कह के आई हूँ, अब तक तो आया ना। तू कहाँ ले आया मन से? अरे तो पता ना हमारा रिश्ता होगा, ब्याह होने वाला हो हमारा। अरे मुझसे तो पूछ रही थी एक बार रिश्ता करवाने से पहले, बड़ा लालची है वो। 3 बार रिश्ता हुआ मेरा और तीनों बार टूट गया, दहेज पाके बात रुक जावे। अरे भिनियो जैसा भी है, अब सब भैजूड़ी है। आलिया खड़ू, चल बेबी मैं जा रही हूँ, बाय। रे लगा लूतरी कहावत ला रही है आसू, चुगली वुगली न लगा दी हो। राम राम जी। राम राम जी, क्यों बुला रहा हूँ? बता दूंगा, काहे की जल्दी। नू बताओ, घर परिवार में सब ठीक ठाक हैं? सब ठीक है। और पापा जी एंड मम्मी जी ठीक हैं? बता तो दी, ठीक है। और सुनाओ तो। कहाँ सुनाऊं, पहले नू बता क्यों बुला रहा हो? अच्छा वो वाली बात, वो तो मैं हमारे बुला रहा हूँ। मेरी जो अपने बाबा से बात हुई थारे जन्मदिन के गिफ्ट के मारे, तो बाबा जो नू बूझ रहे नु कितना खर्चा आ जाएगा, होने वाली बहडिया से नू बूझ लीजो, तो वही की बूझ रहा हूँ कितने खर्चा समझो थारो गिफ्ट को। मतलब अरे तेने गिफ्ट वाली बात अपने बाबा बता दी? और का बाबा ने बताता, बाबा ने बताता तो गिफ्ट को पैसा कहाँ से लाता? गिफ्ट को पैसा तो बाबा ही देंगे। हे भगवान, यू कैसा लौंडा मेरे पल्ले बांध दिया। ऐसे कौन अपने बाबा बतावे, ये तो तेरी और मेरी पर्सनल बात ही। तो मैं कहीं ड्यूटी करूं जो तो गिफ्ट ला कर दे देता, बाबा बूझल लगे तो काहे को इतने सारे रुपया चाहिए। ये हमारे बहन बाबा बता दी कि ऐसे ऐसे सारी होने वाली बहड़िया का जन्मदिन आ रहा, गिफ्ट को पैसा चाहिए, गिफ्ट मांग रही है। ए कोई बात ना, बाबा बहुत अच्छा आदमी है मेरा। कई गवर्नमेंट में बाबा का नाम है अच्छाई में, कई शुभ न कहे बाबा। पर्सनल बात पर्सनली रहेगी। बाकी तुम बाकी बताओ, गिफ्ट का कितना खर्चा समझूं? गिफ्ट देखियो 1000 तक का होना चाहिए, जासू मैं अपनी सहेली ना दिखा सकूं, मेरे होने वाले उन्ने दियो। यू उन्ने होने वाली बात तो बहुत बढ़िया कही है तुमने, पर ये 1000 का ज्यादा ना हो जाएगा? देखो 1000 की तो भिनौले की खल की बोरी आ जा, ऐसा तो बाबा लड़ेंगे। मैनू कह रहा हूँ या गिफ्ट के पैकेज तुम 700 रुपया तक न कर लो। चल ठीक है कंजूस, 700 का ही करवा दियो। जी तुम बुरा न मानो तो जी, मैं जी एक बात कहना चाहता था जी।
जैसे कि जी अब तुम्हारा और मेरा जी ब्याह होने वाला ही है जी। बाबा नु बता रहे मनु फुलेरा दोस्त तक जो हो ना बात होगी आपके पिताजी इंसू जी, तो फुलेरा दोस्त तक हो जाएगा जी ब्याह। तो अब जैसा कि अगर तुम भी मौसू आप अजी सुनते हो, अजी चाय पी लो, हेलो जी, इस तरह से अगर कह लगो तो जी कितना अच्छा लगेगा जी। आप भी ना। अच्छा तो मैं जा रही हूँ। फिर कद मिलोगी जब तुम कहोगे। कल कोई मिल ली जा, थारे जन्मदिन का गिफ्ट भी दे दूंगा। कल नहीं परसों। कहाँ के पहुँच के कौन पहुँच गई। ठीक है जी, जैसे थारी मर्जी। चलो तुम घर तक छोड़ दूंगा साइकिल पाओ। आदाब भाभी। भैया कहाँ रह रहे हैं आजकल, नजर ना आ रहे कई दिनों से। ए खालिद भैया, तुम्हारे भैया की एक कंपनी में चौकीदारी की ड्यूटी लग गई है, अब वो वहाँ जाने लगे। चलो बढ़िया, तुम्हारी आमदनी बढ़ी 4 पैसे की, करना चाहिए, खाना कमाना अच्छी बात है। जरा सा सामान है भाभी से निकाल दियो, 1 किलो तो चीनी है, 10-10 ग्राम मसाले निकाल दियो सारे, और 100 ग्राम चाय की पत्ती और 2 किलो आटा। अरे गुलाबो, एक मंडल माचिस दे दीजो। पैसा मेरे खाते में लिख ले। भैया तुम ही लिख दो, मैं पढ़ी लिखी ना हूँ। लो खालिद भैया, तुम्हारा भी हो गया। अब लाओ, 190 रुपए हो गए, दे दो उन्हें। पैसे मैं लिख दूंगा, लाओ, तुमसे ना लिखा जा रहा तो लाओ। लो भैया तुम भी लिख दो इसी में ही, मुझे क्या पढ़ना लिखना आवे। कितने बताए, 190? लो लिख दिया मैंने, अपने खाते में लिख दिए। ठीक है भैया। ए चाचा, तुम नलाई करने में लग रहे हो ना, लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई? किसकी लॉटरी लग गई? बैठ यहाँ को। किसकी लॉटरी लग गई? हमारी लग गई चाचा, और किसकी लगती? हमारी? मैंने तो कोई टिकट ना खरीदा लॉटरी का। चाचा तुमने कहावत ना सुनी है, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। ना कहावत तो सुनी है, पर तू कहावत काहे बता रहा हो? न्यू बता, लॉटरी लगी कैसे कैसे है? चाचा पहले तुम मुझे इतना बतलाओ, सेवाराम की दुकान पे तुम्हारा उधार खाता चल रहा ना चल रहा? हाँ, उधार तो खैर चल रहा है, जब पैसा ही ना धो रहा तो उधार तो चले कोई। अब चाचा ना सुनो, ध्यान को लगा के तुम, वहां पे मेरा भी उधार चल रहा और रंगीला का भी उधार चल रहा। और जब से भैया सेवाराम की नौकरी लगी है ना, उन लोगों की लुगाई संभाल रही है दुकान को। और लुगाई चाचा पढ़ाई लिखाई में अंगूठा टेक है, जैसे ही कोई सामान लेता वही खाते को आगे बढ़ा देती है। लिखो भैया अपने आप, मुझसे ना लिखा जाने का। कहे तो सही रहे हो भाई तू। कल मैं चाय की पत्ती लेकर आया हो, वाने रजिस्टर आगे कर दिया, वही पे लिखवाया हो वाने। बैठ तो चाचा इसी बात का तो फायदा उठाना, सामान खरीदना जरूरत से ज्यादा, और जैसे लिखने के लिए वही खाता दे, अपने नाम को तो पलट दो, रंगीले के नाम पे चढ़ाओ। मैं कहा चाचा भी राशन के लिए, मैंने सारा राशन लिया, मैंने देखा रंगीले की तरफ रजिस्टर कर दिया। सेवाराम की जनानी ने, उसने उसमें अपने नाम पे लिख दिया राशन। मन का भाई ये तो पढ़ने में जो नजरअंदाज कर रही है। उसने फिर मुझे दिया जी, तुम भी लिख दो अपना। रंगीले का खुला पड़ा पर्चा, मैंने उसी पे डाल दिया। और चाचा ताज्जुब की बात देखो, रजिस्टर बंद कर रख भी दिया।
अब चाचा यही काम करना, अब समझ रहे हो ना? पर तरीका तो तेने बढ़िया बतायो, पर बच के रहना पड़ेगा। रंगीला के खाते में लिखेगा और रंगीला पता पड़गी तो बेटा तोड़ेगा बहुत। चाचा यार तुम मुझे एक बात बतलाओ, रंगीला उसी दिनों से तुम्हारी खेत की मेंढकू काट रहा, तुमने कितनी दफा तोड़ लिया उसको जो हमें तोड़ेगा? और चाचा काम को इतनी सफाई से अंजाम देंगे ना, पता ही न लगने का। सही कह रहे हो। चलता चल, अब घर में राशन भी खत्म हो रहा। Oh no! जब ओखली में मुंह दे दियो तो मूसल सुख हा डरना। वही तो चाचा, डर के जिंदगी जी तो भेड़ों वाली जिंदगी ना हो जाएगी, शेर की तरह जिएंगे ना। 4 दिन जियो पर जियो शेर की तनिया। और बेटा सामान बता रहा हूँ वाले कार्टन, 10 किलो तो चीनी, 1 किलो चाय की पत्ती, 5 किलो सरसों का तेल, 5 किलो सरफ, 1 किलो लाल मिर्च, और लाल मिर्च का मसाले तो जो भी हो मैं तो पे 1-1 किलो सब कर दे, और 1 पैकेट बड़ा मंडल को, और 1 पैकेट मोचस, और 5 किलो गज्जक। चाचा गज्जक तो नहीं परचे में। अरे आपको करवाई चुप देसी। 2.5 किलो इधर को दे दियो, चुप होशियारी तो दिखला रहे हो तुम। यही बात 5 किलो करवाई है, आधी आधी ले लेंगे। कर दे बेटा कर दे। ठीक है चाचा। देखता रहा कभी कोई याद है। चाचा हो गया सामान, ले लो, होगा। लो पकड़ो। ला बेटा कॉफी ला दे, मैं लिख दूं। लो चाचा। क्या रुपया हो गए बेटा? चाचा 1001, 1001, 501 और 301। चाचा 3100 रुपए हो गए। अच्छा ठीक है। इकट्ठा राशन लिख दो बस यार। ले बेटा, खाली उठो या तन। या गारे तो इतनी मजबूत बना दे दीवार है, सीमेंट की मजबूताई भी फेल हो जावे जो। ठीक है बाबा जी। लेंटर भी गारे में गिरना हो। है चाचा ये क्या प्रोग्राम चल रहा? अरे फॉर्चूने की दुकान बनवा रहा हूँ। परचूने की दुकान किस लिए? यहाँ ना बताओ, डोडो बताऊंगा पर एक चल लेंगे बैठेंगे। आओ तो आओ, निकल के तो आओ। चाचा क्या इधर उधर को आंखों को टिमटिमा रहे हो? कोई ना सुन रहा ना। बतलाओ ना क्या चल रहा तुम्हारे शैतानी दिमाग के अंदर? या दुकान है या हमारे बनवा रहा हूँ, अमन बैठो रह करेगा दुकान पे, और सामान की टेंशन है ही नो। सेवा राम की दुकान पे सो सारो आ जाए करेगा। 10-5 रुपया मंदो करके किलो पे और तुरंत बेचे करेंगे। और ग्राहक की तो पता ही है, जहाँ 1 रुपया मंदो दिखो वहीं को भगे। लेन लगी रह करेगी लेन दुकान पे, और जब काम अच्छा चल जाएगा तो खाली 1-2 रुपया 13 कमीशन हो जाएगा। वो कोई दिक्कत ना हो देने में। चाचा तुम्हें कोई बात बतलानी मतलब बंदर के हाथ में माचिस देने बराबर है। सही कही है किसी ने वो कहानी, मुर्गी रोज सोने का अंडा दे रही है तो खाया ना गया,
सारे अंडे को एक ही संग सटकने के चक्कर में मुर्गी को ही काट डाला। अब चाचा तुम मुझे एक बात बतलाओ अपने दिमाग के अंदर डाल के जोर, रंगीला तुम्हारे खेत पे कब्जा कर रहा, हौले हौले ही तो कर रहा, मेंढक को हौले हौले ही तो काट रहा। वो चाहता एक दिन में कब्जा ना कर लेगा, क्या कर लोगे तुम? सपोर्ट में 3 लौंडे ना खड़े हैं उसकी में, एक दिन में कर लेगा। लेकिन वो हौले हौले मेंढक को काट रहा। तो चाचा इसी तरह हौले हौले रंगीले को बर्बाद करना, समझ रहे ना? जैसे को तैसा। यार तने पहले क्यों ना दी ये सलाह? हमने तो अपना सारा पैसा या प्रोजेक्ट में फंस दिया। जब से कहाँ सो रहा तू? है चाचा तुम मुझसे पूछते तभी तो बतलाता, तुम्हें तो जल्दबाजी रहती है, बस बिजनेस डाल दो नया। हमने तो खाली दिया में सारा पैसा अपना बेंड कर दिया। अब पोता दिमाग खराब करेगा। वह होने वाली बहुड़िया को कल को जन्मदिन का ही है, वह गिफ्ट देगा। अब या को कौन सा चंदा इकट्ठा करूं मैं? चाचा इन बातों का समर्थन ना करता हूं मैं, ये तो ना समझिए सरासर। ओह समझदार, या ना समझिए छोड़ को रहा बता। यूं तो बढ़िया बताइए भाई तेने। बाबा जी एक बात है। चलो जा परे को अन्नी मुंह पे ला आते। बाबा जी चुपचाप सुन लो मेरी बात, नहीं मैं माजिश जाकर बात कर लूंगा वहाँ वाले विषय में। अरे ना 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 ना, ना, ना माजिश मत के, मैं आ रहा हूँ। हंसी मजाक भी ना करन देवे। डरे मत ना, बैठ नीचे को। तन तन सी बात है जो ना जाके अपनी माते मत न लगाए करे। बात बता कहाँ है? बाबा जी मेरी जो ना जी उनसे बात हुई वाले विषय में, गिफ्ट वाले में। तब वे जी बाबा जी नु कह रही कि जी जैसा कि जी मैं उनका पहली बार जन्म दिवस मनाऊंगा जी, तो नु कह रही पे कम से कम 1000 रुपया तक को तो गिफ्ट हो बे। महंगाई का टाइम है, वासु कहा रहे वे नु कह रही मैं अपनी रिश्तेदारी में बताऊंगी, मोहल्ले पड़ोस में फैलाऊंगी और अपनी सहेली से भी कहूंगी कि मेरे होने वाले उनने वो गिफ्ट दिया 1000 रुपया तक को। तो बाबा यही मारा कह रहा हूँ मैं भी, देखो ससुराल में पहली बार मेरा भी थोड़ा नॉम सा हो जाएगा, साली वाली में सही प्रभाव रहेगा फिर। तो ये हमारे बाबा तने 1000 रुपया तक का। समझ रहा हूँ मैं तेरी फीलिंग है। पैसा तो खैर मुँह पे है ना, पर एक प्लान है को बढ़िया सा। कौन लेकर आऊँ रे? कौन मैं बताऊंगा। यू जुगाड़ तो बढ़िया बताओ बाबा तुमने। पाप छुआ बाबा, जा रहा हूँ मैं, कर कहूँ या कहो मैं, आशीर्वाद तो दे देते। तुम तो सो कोई हाथ चला रहे हो, सदा सुहागी वाला दे देते। हाँ सदा सुहागी। चाचा तुमको पाप छुआ। चाचा कौन सा फार्मूला पढ़ दिया लौंडे के कान में? वही फार्मूला पढ़ो जो तेने थोड़ी देर पहले मेरे कान में पढ़ाया। ताई 5 किलो तो चीनी कर दो और 5 किलो सरफ कर दो और 1 किलो चाय की पत्ती कर दो और मसाले 1-1 किलो कर दो सबले और 5 किलो नमक का कट्टा कर दो। और कुछ बता, थार घर में खत्म हो रहा हो तो बंधवा दूंगा। एक शैम्पू की लड़ी और करवा दे। ताई एक शैम्पू की लड़ी और कर दी जो, जहाँ मैं नहाने से घने सारे झाग बने कर रहे ना सिर में, वहाँ करियो। ले बेटा अमन, हो गो तेरा सामान। और रुपया हो गए 1600। कितने हो गए भैया यो? 2600। हाँ तो ला 2600 रुपया दे दे। ताई जी मेरे बाबा जी नु कह रहे जी
नुक जी उनके खाते जी में लिख दी हो तो मैं लिख दूंगा, बाबा दे देंगे, उधार है। ले लिख दे तो इसमें, मैं तो पढ़ी लिखी हूं ना। लो ताई लिख दिया मैंने, अपने बाबा के खाते में लिख दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त सबका बदलता है। रंगीला सत्ता और ताकत के नशे में इतना डूब चुका था कि उसने इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दिया। लेकिन वो भूल गया, वक्त से ज़्यादा बलवान कोई नहीं होता। जंगल में हर शेर को एक सवा शेर मिल ही जाता है। तो फिर क्या हुआ, खालिद ने रंगीला की कमजोरी पकड़ ली और फिर शुरू हुआ चाचा श्यामलाल और खालिद का खौफनाक इंतकाम। फिर एक दिन रंगीला के नाम पर उधार खाते खाते 1 महीना गुजर गया और सेवाराम जी ने खोली अपनी उधार वाली किताब और जोड़ा सबका हिसाब। चाचा ले हो, ये तुम्हारे 468 रुपये आए। भाई सेवाराम, अब कहता जो थोड़ा हाथ तंगी में है, अगले महीने निपटाऊंगा थार कर्जा अभी। ठीक है चाचा। मैं ये कह रहा सेवाराम जी, मेरी भी पर्ची निकाल दो। क्या बोल रही है? निकालना तुम्हारे भी निकालना, लग जाओ। देखो ला जी, खा लीजिए, आपके 420 रुपए हो रहे हैं।
भाई सेवाराम जी देखो, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इतना मोटा बिल बना दिया तुमने, इतना तो मैं सामान भी ना लेगा। थोड़ा बोल ले, थोड़ा चुप ना बैठा जा रहा। सेवाराम जी झूठा बना रहा। ऐसा ना कह रहा चाचा, मैं तो ये कह रहा सेवाराम जी, अगले महीने ही दूंगा मैं भी, मेरा भी हाथ सही ना चल रहा। ना भैया ना, बेईमान ना हूँ मैंने तुम्हारा हिसाब बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है भैया रंगीला, मैंने तुम्हारा भी हिसाब बना दिया है। ये आपका हिसाब है भैया 23,972 रुपया। 23,972 रुपया? अजी ऊंचे हिसाब में रंगीला हर के 3-3 लौंडा बढ़िया कमा रहे हैं, खर्चा तो है ही घर में। ना ना चाचा, ये बात तुमने बिल्कुल वाजिब कही है। मेरी नजर में सेवाराम जी गांव में सबसे बड़े जमींदार भैया रंगीला बैठे। गांव में सबसे मजबूत काम है चाचा, रुपए पैसे की मौज है। कोई बात ना लाला, सांझ को पैसा पहुंच जाएंगे। भैया खा ले ना, कोई दुकान से सामान वामान भी चाहिए अब? ना ना, अब तो कोई सामान ना चाहिए, आज तो है घर राशन, कल ले जाऊंगा मैं, भाभी से ले जाऊंगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी कल को ही ले जाऊंगा, आज को तो है गो। ठीक है तो चलो चाचा ही कर लेते हैं फिर। अच्छा आदाब सेवाराम जी। खड़े हो जाओ, चलो। अब न्यू बताओ, सेवाराम की दुकान से राशन कौन सा ले आयो? अब मैं न लाया पापा, तुम वो क्यों क्या करो तुम? और तब में सिगरेट कौन पिए? हम न लाए कोई सब भी, न हम पीते न खाते, हमारे कहाँ मतलब पड़ा। अच्छा चलो जाओ तुम। भाई रंगीला, अब तो ये गौर करनी पड़ेगी। आ तो नाराजा हिल्ला। भाभी गुलाबो, जरा एक सिगरेट की डिब्बी और माचिस दे दियो। खाते में लिख दूंगा मैं, दे दो। तुमसे तो लिखा पड़ा जाता ना, मैं लिख दूंगा। कितने रुपए हो गए? वो खालिद भैया 40 रुपए हो गए। वो ना मेरे पास सिगरेट खत्म हो रही, 4 ही पड़ी, वो मैंने तुम्हें दे दी। 40 रुपए दे दो अब तुम, और माचिस यूं ही ले जाओ। मैं ये कह रहा, सामान घर का और भी जाना। अभी मैं रुखसाना से घर के राशन के बारे में और पूछा हूँ क्या क्या जाना। एक संग ले जाऊंगा, जब भी लिख दूंगा अपने खाते में, है ना, अपने खाते में तभी लिखूंगा। पहले घर का राशन और ले लूं, इसको रख लो। अभी आ रहा हूं मैं ना। भाभी आज एक पीछे छोड़ो ही ना हूँ, आज देखूंगा यार कितना भागा है। मैं भी यहीं बैठा हूँ आज जम। चाचा ना बैठकर तुम चाय पी रहे हो, मसला बन गया। शिकार पिंजरे में आकर बैठो अपने आप। सेवाराम बताई तो ना बताई अभी तो ना बतला ही चाचा, संग चलो जब तो बतलाऊंगा। हाँ तो चल चल चल, एक घूट रह गई बस। जला लिया मुंह भाई, चाचा तुमसे भी हैरत है। आओ फटाफट चल चल, सेवाराम की फैक्ट्री पे ही चल रहे। आ तो सेवाराम जी, फैक्ट्री तो बहुत बड्डे में फैली हुई है, मुझे लगा भी बनी रही है, चालू ना होती दिख है। हाँ भैया, अभी चालू ना हुई है, अभी तो बनी रही है। इसमें लोहा लंगड़ पड़ा रहे, मैं आ जाऊँ थोड़ा सा, मैं भी अपना इसकी देखभाल करते रहूँ। बताओ तुम कैसा कोई नौकरी वोकरी के चक्कर में आए हो? किसको नौकरी करनी है, किसको नौकरी करने की पड़ी है भैया? चाचा सही बतलाई हो तुम, अब गलत ना हो रहा।
अब तक तो चलो मैं भी मानना हूँ जी, ठीक है जो भी चल रहा, लेकिन चाचा अब गलत हो रहा, रंगीला सही ना कर रहा। भैया अब तो नाव में छेद हो ही गया, अब तो नाव डूबे डूबे। भैया ये किसकी नाव की बात हो रही है, किसकी नाव डूबे डूबे, यूँ तो बता दो। सेवा राम जी, आज मैं अपनी आंखों से देख का हूँ भैया रंगीले की हरकत। चाचा कहने को तो मुझसे उम्र में बड़ा भैया रंगीला, लेकिन हरकत इतनी छोटी करी आज। क्या कर दिया भैया उसने? सेवाराम जी, आपने अपने उधार के पैसों का तगादा ना करा। चाचा उसी दिन से सेवाराम जी की दुकान को उधार के नाम पे चाटता रहा, और जब इन्होंने पैसे मांगे 23,972 रुपए को खागा इनको को। इन्होंने पैसे मांगे तो उसी बात से नाराज होकर इन्होंने दुकान के अंदर बैठा सेंध लगाए कूमल करने के लिए। अपनी आंखों से देख का हूँ, भीतर बड़ा बैठा। भैया छोड़ूंगा ना इस रंगीला को। देख भाई सेवाराम, बुरा तो मानी मत ना, वो गुलाबो भी तो बैठी रहे हुए दुकान में अकेली, ऐसे में रंगीला दुकान में बड़ो कैसे? यही बात समझ में न आ रही हमारी में। तो ये सवाल भी जो है ना उठता है तुम्हारी पत्नी के चरित्र पे। वो तो एक शक और लगे, उनकी जो सेटरिंग बाजी तो न हो। चुप हो जा बुड्ढे। चाचा तुम क्या बावली बातों कर रहे हो यार? सेवाराम जी को मुद्दे से भटका रहे हो, नहीं भटका रहे हो? इस बात की छानबीन तो पुलिस करेगी ना, क्या असली मुद्दा उन्हें को बरगला रहे हो बेमतलब यार। तुम पुलिस को बुलाओ ना सेवाराम जी, 100 नंबर पे फोन करके पुलिस सिखा लेगी असली बात क्या। चलो भैया चलो, मैं तो बर्बाद होगा। हाँ चलो सेवाराम जी चलो। खालिद मेरे मुंह तक कुछ गलत निकल की दिख है। चाचा तुम बावली बातों को इतनी करो, पूछो मत, अभी पिटवाते तुम, हम में बाजता उल्टा। सॉरी सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। आजा। गुलामो, ओ गुलामो, अब बाहर को निकल। चाचा हमार तुम अलहदा बैठ के देखेंगे, नजराने आ जाओ, है ना? हम आजा आजा आजा। इकल के ना भग्गा हो यार, कभी मसला ही बिगड़ जा, दिक्कत हो जाएगी फिर। बाहर घुमा। का है गो, कैसे हल्ला मचा रखा है? हल्ला मचाने मत आ रही है, कौन बैठा रखा वहाँ भीतर, बाहर निकाल मार। ए कोई ना, रंगीला भैया बैठे हैं। लो आ गए। क्या कर रहा हो तू मेरी दुकान में? वो बर्बाद करना चाह रहा हो तो, वो लूटना चाह रहा हो तो? सेवाराम जी, मैं लूटने नहीं आया, मैं तो उन्हें पकड़ने आया हूँ जो तुम्हारी दुकान है और वो लूट रहे हैं। मैं भैया रंगीले, अब तो गुनाह कबूल कर ले। अब तो सेवाराम जी ने तुझे रंगे हाथ पकड़ा दुकान से निकलते हुए। देख रहे हो चाचा, इधर उधर को बातों को फेंक रहा, बेवकूफ जानना हमें तो ना है। अरे खालिद मंजा, मुँह तो लगे सब तेरी मक्कारी है। ले चाचा सुन लो, तुम्हारे सामने क्या कह रहा रंगीला है। ये तो चाचा वही वाला मसला हो रहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ए भाई रंगील, यूं का तेरे हाथ पकड़ के ले गया, यान कही तो होता जो सेवाराम की दुकान में बैठ कर बीड़ी पी ली जो। अरे गुलाबो, तो सब पता, तू क्यों ना बोल रही? अजी यूं काहे को बोलेगी, ये तो पूरी मेर लेगी व्हाइट हाउस की। ये चाचा यार तुम चुप लगाओ, फंसवाओगे क्या? अब सेवाराम जी तुम बताओ, करना कहाँ है? अजी मुझे क्या करना है, मैं तो कमजोर आदमी हूँ, जो कुछ करेगी पुलिस करेगी, पुलिस आ रही है। पुलिस को कहाँ मैटर है यहाँ में? स्वागत तो करो हमारा। चाचा अब पुलिस आ गई है, पुलिस के सामने जुबान मत खोल दियो कुछ भी, ऐसे बैठ जाओ, हम तो अनजान है, हमें कुछ पता ना क्या मसला चल रहा है ना। अरे गुलगुले, पता करके रोड़ा है, और ये सेवाराम के से जो फोन करे था। सब मैं ही सेवाराम हूँ, मैंने फोन कराया। बताओ सेवाराम जी, क्या करा फोन, क्या बात है? हाँ भाई रंगीला जी, इस बड़े मानस ने थारे तो अपने 23,972 रुपए के मांग लिए,
हम इतना बुरा मान गए, इसकी दुकान में चोरी करन खातर भटके ही बैठ गए भाई है। ए साहब मैं चोरी करने को ना बैठा, मेरा तो मकसद कुछ और ही हो। साहब जी यहाँ ले जाओ मेरी औखर आगे सो। रे गुलगुले बता क्या करें? साहब यार थाने ले चल रहे हैं, वहीं जाके पूछें कहाँ मकसद है आपका। है बे रंगीला जी, अब तो तुमने थाने चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा गुलगुला तुमने बिना ले जाए माने क्यों नहीं? है बे गुलगुले, मान जाएगा के? साहब जैसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो भाई माने ये आदमी लग रहा है फर्जी। धर ले। हट जा भाई। बैठ जल्दी आगे को। बहुत चोरी करी है, आज पता पड़ेगी थाने में। चल चाचा देखा तुमने, बुरे काम का बुरा अंजाम। खाली देख कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान के घर जो है ना देर है, पर अंधेर नहीं है बिल्कुल भी। ये वाजिब बात कही है चाचा तुमने, देख लिया सब सामने आगा। चले के गुलगुले? चलो साहब चलो।